हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट की करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम दोस्तों पढ़ाई के साथ बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं। जैसे कि किसी प्रोजेक्ट में काम करना, किसी प्रोग्राम की तैयारी करना, या किसी और नए कोर्स के वो करना। राइट। सो दोस्तों, इस वजह से हमें जब एक साथ कई सारी चीज़ें करने लगते हैं, तब हमें ज़रूरत पड़ती है एक अच्छी टेक्निक एंड एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट मेथड की। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ 5 ऐसे टाइम मैनेजमेंट हैक्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपकी डेफ़िनेटली हेल्प होगी और आप एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट बन सकते हैं। एंड दोस्तों, जब आप अपने टाइम को मैनेज कर लेंगे ना, तो आप अपनी लाइफ़ को भी मैनेज कर पाओगे और आप एक बेहतर स्टूडेंट बन सकते हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड जानते हैं इन सभी 5 टेक्निक्स के बारे में, जो कि हर स्टूडेंट को यूज़ करने चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली टेक्निक है दोस्तों, वो है टाइम ब्लॉकिंग। दोस्तों, एक टेक्निक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है एंड इस टेक्निक का यूज़ करके आप अपने हर टास्क को ना एक फोकस तरीके से कर पाओगे। चलिए समझते हैं कि ये टेक्निक है क्या। दोस्तों, इस टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है एंड जिसमें आपको आपके पूरे दिन को ना अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक ब्लॉक एक स्पेसिफिक टास्क एंड एक्टिविटी के लिए डेडिकेटेड होता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपका दिन शुरू होता है सुबह 6 बजे से, और मैं आपको इसमें सिर्फ सुबह की एक्टिविटीज़ के सारे मतलब ब्लॉक्स बता देता हूँ कि मान के चलते आपने आधे आधे घंटे का ब्लॉक्स बना रखे हैं। जैसे कि सुबह 6 से 6:30 बजे तक आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे कि मान के चलिए मैथ पढ़ना है। फिर 6:30 से फिर आपको 6:30 से 7 बजे तक आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश ले लेते हैं। एंड फिर आपको मतलब कि 7 से 7:30 आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, मान के चलिए वो भी सोशल साइंस हो गया, है ना? तो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ना, आप 30-30 के ब्लॉक्स बना सकते हैं। एंड इससे दोस्तों आपको बहुत हेल्प होगी। और उस वक्त पर आपको क्या करना है दोस्तों, कि हर जब आप एक एक ब्लॉक स्टार्ट करें ना, तब आपको सिर्फ उसी काम पे ध्यान देना है जो उस ब्लॉक में लिखा गया है। मान के जैसे 6 से 6:30 आपको हिंदी पढ़ना है, तो सिर्फ आप हिंदी में ही ध्यान दीजिए। उस वक्त आपको सिर्फ हिंदी की बुक्स ही पढ़नी है। राइट, और कुछ काम नहीं करना है। दोस्तों, आप समझते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? दोस्तों, इसके इसके बेनिफिट्स तो बहुत हैं, लेकिन मैं 3 आपको बता देता हूँ। पहला बेनिफिट होता है दोस्तों, इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। दोस्तों, ये टेक्निक आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है और आपको एक बेहतर स्टूडेंट बनाती है। दूसरा दूसरा बेनिफिट है दोस्तों, रिड्यूस स्ट्रेस। दोस्तों, जब आपको पता होता है ना कि कौन सा काम कब करना है, तब आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तीसरा बेनिफिट है दोस्तों, वो है बेटर फोकस। दोस्तों, जब वो आप एक समय में एक ही टास्क पे फोकस करते हो ना, तो इससे आपका फोकस बढ़ता है और आपकी फोकस भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। दूसरा टेक्निक है दोस्तों, वो है पोमोडोरो टेक्निक। दोस्तों, ये भी एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक ही है, लेकिन दोस्तों ये टाइम ब्लॉकिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। दोस्तों, इसमें आपको हर टास्क को अलग अलग फोकस इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब कि आपके हर टास्क को 25 मिनट्स के फोकस इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझते हैं कि आपको स्टडी करना है, तो आपको क्या करना होता है, 25 मिनट्स के लिए स्टडी करनी होती है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। चलिए इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ। चलिए मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। चलिए चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों, ये इसके 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, वो है चूज़ अ टास्क। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक टास्क डिसाइड करना होता है कि आपको क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है, या फिर नोट्स बनाने हैं, कुछ चीज़ें रिवाइज़ करनी है, राइट? उसके बाद आता है दोस्तों सेकंड स्टेप, वो है सेट अ टाइमर। दोस्तों, इसके लिए आप पोमोडोरो ऐप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 20 मिनट्स का आपको टाइमर लगाना है और उसके बाद आपने जो काम सेलेक्ट किया है उसको करना है, वो भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। ओके, 25 मिनट्स तक करना है, इसको कहते हैं दोस्तों एक पोमोडोरो। उसके बाद आता है दोस्तों स्टेप 3, वर्क इंटेंशनली। दोस्तों, जब आपने काम को करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद आपको ना बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उस काम को तब तक करते रहना है जब तक कि टाइमर बचता नहीं है। स्टेप 4 है दोस्तों, वो है टेक अ ब्रेक। दोस्तों, अब स्टेप 4 में आपको एक छोटा सा, जब आप एक पोमोडोरो कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ताकि आप उस ताकि और उस ब्रेक के टाइम में आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, जो भी आपको 5 मिनट में करना है कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों स्टेप 5, रिपीट एंड टेक अ लॉन्गर ब्रेक। दोस्तों, जब आप इस तरह के 4 पोमोडोरो कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक लॉन्ग ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है। एंड आप एक ताकि आपका माइंड अ, ताकि आपका माइंड रिफ्रेश एंड रिचार्ज हो सके। दोस्तों, इस टेक्निक का सिंपल सा गोल है
कि ये आपको फोकस को इम्प्रूव करती है, आपको बर्नआउट से बचाती है एंड डिस्ट्रैक्शन से दूर रखती है, ताकि आप काम की ताकि आप टाइम के अगेंस्ट नहीं, टाइम के साथ काम कर सकें। चौथी टेक्निक है दोस्तों, वो है आइसनआवर मैट्रिक्स। दोस्तों आइसनआवर मैट्रिक्स को एज अ अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें ये एक टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन टूल है, जो हमारे हर टास्क को उसकी अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस के बेसिस पे डिवाइड करता है। दोस्तों इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन से काम को तुरंत करना है, कौन से काम को बाद में करना है एंड कौन से काम को डेलीगेट करना है, एंड लास्ट कौन से काम को डिलीट भी करना है। सबसे पहला क्वाड्रेंट है दोस्तों इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। दोस्तों इसमें वो काम आते हैं जो जो तुरंत अटेंशन मांगते हैं, जिन्हें तुरंत करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपका होमवर्क, आपको रिवीजन, अगर आप कल आपका टेस्ट है तो उसके लिए प्रैक्टिस करना, राइट। सो ये ऐसे टास्क होते हैं जिसको तुरंत अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। दूसरा क्वाड्रेंट होता है दोस्तों इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। दोस्तों ये वो काम आते हैं जिस इम्पॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते, जैसे कि रेगुलर स्टडी एंड नई स्किल सीखना एंड अपने टाइम को मैनेज करना। ये इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, हम इसको बाद में भी कर सकते हैं। तीसरा क्वाड्रेंट आता है दोस्तों, वो है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें दोस्तों वो काम आते हैं जो हमारे लिए अर्जेंट हो सकते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो हमारे गोल से रिलेटेड नहीं होते हैं, जैसे कि मम्मी को बाजार लेके जाना, दुकान से राशन लाना, और भी ऐसे काम जो आपके अलावा कोई और भी कर सकता है, तो आप उस काम को डेलीगेट कर दीजिए। लास्ट क्वाड्रेंट आता है दोस्तों, वो है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसे काम को दोस्तों हमको डेलीगेट ऐसे काम को दोस्तों हमें डिलीट कर देना चाहिए, जैसे कि सोशल मीडिया यूज़ करना, रील्स देखना, राइट, एंड फालतू की मूवीज़ देखना, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स करना, ये सारे अनइम्पॉर्टेंट काम होते हैं जिन्हें हमें डिलीट करना होता है। और दैट्स इट। चौथी टेक्निक है दोस्तों, वो है टर्न योर फोन इनटू अ टूल नॉट अ डिस्ट्रैक्शन। इसका मतलब है दोस्तों कि आपको अपने फ़ोन का ना सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, तभी आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। चलिए समझते हैं कि कैसे। दोस्तों यूट्यूब में दोस्तों प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो आपके फोकस एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, जैसे फॉरेस्ट एक ऐप हो गया, तो आपके फोकस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। एंड गूगल टास्क हो गया जो आपकी वर्क एंड स्टडी को ऑर्गेनाइज रखने में हेल्प करती है। और भी ऐसे बहुत सारी ऐप्स हैं दोस्तों जो आपको प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प करती है, तो उन ऐप्स का यूज़ कीजिए ताकि आप बेहतर फोकस एंड बेटर प्रोडक्टिव बन सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, वो है प्लान टुमारो टुनाइट। इसका मतलब है दोस्तों कि अपने कल को ना आज ही प्लान कर लीजिए। दोस्तों ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग यूज़ करते हैं, कि वो क्या करते हैं जब भी सोने से पहले 10 मिनट अपने लिए निकालते हैं और अपने कल जो टास्क करने वाले होते हैं उन सभी चीज़ों की लिस्ट बना लेते हैं, यानी कि टू डू लिस्ट बना लेते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि जब सुबह उठते हैं ना, तो वो नहीं सोचते कि यार आज मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। वो डायरेक्ट एक्शन लेने लगते हैं। इससे दोस्तों उनका बहुत टाइम बचता है और उनका हर दिन प्रोडक्टिव जाता है। तो दोस्तों आप भी यूज़ कर सकते हैं कि आप सोने से पहले बस 5 से 10 मिनट निकाल के अपने हर उस टास्क को लिख लीजिए जो आपको कल करना है। फिर आप सुबह उठ के डायरेक्ट उन टास्क को करने स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बेनिफिशियल है, प्लीज़ ट्राई ज़रूर।